हेलो बच्चों मैं विशेष यादव एफ लेटर को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट वर्ड पर हम आ रहे हैं। चलिएगा बच्चों, पिछली टाइम हमने 4 से रिलेटेड वर्ड किए होंगे, काफ़ी वर्ड्स किए होंगे और उम्मीद करता हूँ आपको वो सारे शब्द याद होंगे बखूबी। और हर शब्द को जो भी आप करते जा रहे हो उस शब्द को अपने जहन में उतारते रहिएगा, क्योंकि जो भी शब्द हैं अगर आप उन्हें रिवाइज नहीं करते हो तो बहुत कम वक्त लगेगा भूल जाने में, ये बात ध्यान रखना। और वैसे भी आजकल आपकी पढ़ाई प्रॉपर हो नहीं रही होगी क्योंकि क्लासेस नहीं चल रही हैं, तो अच्छे से आप शब्दों को घर पे बैठ के एक एक शब्द को रिवाइज करिएगा, उसको अपने सामाजिक जीवन में उतारिएगा, उसको यूज़ करने का तरीका सीखिएगा। इफ़ यू डोंट नो हाउ टू यूज़ द वर्ड इन योर सोशल लाइफ, you can contact me, you can call me directly and ask me the proper usage of the word. If you do so, you will get accustomed properly. So what you have to do is you have to go through the words that have gone done so far. Each and every word has to be gone through. One more thing you have to do, you have to use all these words also in your life. What you have to do for this, you have to go through the newspaper every day. The newspaper should be in English, you know, like it can be the Hindu, the Times of India. These are the newspapers that you can go through. But because those words which I have discussed in your videos will be flashed in the newspaper there. So if you encounter all these words there, you will feel happy and agitated. You will think that's wow, this has been done in that video, the sir has done this in that video there. So you will make yourself feel better. So I want you to do all these words in a practical manner. The practicality will come from reading the newspaper of English language. So that is to be done by you all, okay? So I am just moving forward. I am going to the next word, that is nothing but your foyer, okay? This is very good word, but this is a word that is related to your house, your hotel, your theater, whatever it can be used for. You know, I am just going to discuss this word in next few seconds, you know. So let's move on. हम आगे बढ़ते हैं, अगले वर्ड पे आ रहे हैं बच्चों। ये बड़ा ही मज़ेदार वर्ड है, ठीक है। पहला वर्ड है आपका, आई थिंक आपने एक वर्ड किया होगा, पता नहीं मैंने क्लास में आपको कराया या नहीं कराया, लेकिन हाँ वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचेगा। ये वर्ड है बच्चों आपका फोयर। फोयर, फोयर का मतलब आप यूं समझिएगा जैसे कि आप कहीं, पहले मैं इसके बारे में लिख देता हूँ, इसके मीनिंग में लिख देता हूँ ताकि आपको फिर क्लियरिटी दिखे, मतलब आप लिंक करा पाओ, ओके। क्योंकि लिखाई और अनुभव दोनों में अंतर होता है। अनुभव सजीव होता है और लिखित अवस्था निर्जीव होती है। आप लिखित अवस्था के थ्रू सजीवता तक नहीं जा पाओगे, आपको सजीवता में जाना पड़ेगा। जब वो वोकैब करते हो ना, तो आप एक निर्जीव अवस्था से गुजरते हो, आप एक लिखित अवस्था से गुजरते हो। आपको सजीवियत तक जाने के लिए हो सकता है आप निर्जीव यानी कि लिखित अवस्था से गुजरो, लेकिन सजीवता तक यानी कि जो अनुभव होगा वर्ड को सीखने का या अनुभव होगा उसे यूज करने का, उस तक पहुंचना बहुत जरूरी हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिएगा अगर आप परछाई को पकड़ना चाहते हो तो सजीवता को पकड़ना होगा। मतलब अगर आपने अपनी परछाई पकड़नी है तो अपने
हाथ से अपने आप को पकड़िएगा, अपने सर पे हाथ रखिएगा। अगर आप अपना सर पकड़ना चाहते हो तो परछाई में भी सर पकड़ा हुआ दिखाई देगा। तो वैसे ही है, जो परछाई है वो ये लिखावट है, वो वोकैब है जो लिखित अवस्था में तुम्हें मिल जाएगी, डिक्शनरी में मिल जाएगी, एवरीवेयर यू विल सी दिस। बट जो रियल आपकी जो आप हो वो कहाँ मिलेगा? वो मिलता है अनुभव से। और इसके लिए हमें शायद हो सकता है कोई बताने वाला मिल जाए, तो उसके लिए मैं शायद थोड़ी मददगार हूँ मैं आपके लिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शब्द को समझना होगा, जीना होगा उसे, यू हैव टू लिव द वर्ड। ओके बच्चों, सो जस्ट मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड, that is something I have mentioned here, फोयर। फोयर जो होता है बच्चों, ये एक तरह का नाउन वर्ड है। पहले तो इसकी कैटेगरी को डिस्कस कर लेते हैं। नाउन वर्ड है। अब जब ये नाउन वर्ड है, नाउन की अगर बात करी जाए तो नाउन का मतलब होता है किसी भी व्हाट या हुम का रिप्लाई देने वाला वर्ड। तो ये व्हाट का रिप्लाई दे रहा है, इसका मतलब होता है उपकक्ष। अगर मैं बात करूं इसके मीनिंग की, तो इसका मतलब होता है उपकक्ष। उपकक्ष का मतलब ये हुआ कि उप माने छोटा और कक्ष माने कमरा, यानी कि कक्षा, जो कक्ष होगा उस कमरे का जो छोटा रूप होगा उसको हम फोयर कहेंगे। अब पहले इसको मैं इंग्लिश में डिफाइन कर दूं तो शायद तुम्हें बहुत क्लियर दिख जाएगा। मैं एक थोड़ा सा डायग्राम सा बना देता हूं यहाँ। जैसे कि मान लीजिएगा ये कोई कमरा है, आप किसी होटल में घुसे और ये कमरा है, ठीक है, अंदर की तरफ ये गेट, मतलब यहाँ से आप एंटर कर जाओगे। लेकिन इस कमरे से बाहर का ये जितना भी एरिया है, ये देखो आप, जितना भी एरिया है, ये सारा एरिया, ये इतना एरिया, यहाँ पे देखा होगा आपने सीनरी लगी होती है। या ये मान लीजिए होटल है एक, है ना, आप इस होटल में घुसे और जब इस होटल में घुसते हो तो सबसे पहले ये सड़क जा रही है कहीं से, आप घुसे, मतलब सड़क भी नहीं, थोड़ा सा आगे से आप अंदर जैसे गए तो ये पूरा रिसेप्शन एरिया है। यहाँ मैडम बैठी होंगी कोई, या सर बैठे होंगे कोई, उनसे पूछोगे आप, सर आई हैव टू लॉज इन दिस होटल, कैन यू प्रोवाइड मी द रूम और कैन यू accommodate me, is there any room vacant here? So you will ask all these questions to the person that is sitting in front of you there, you know. So ये जो बंदा होगा, ये आपको यहाँ पे मान लीजिए बंदा बैठा है, ये बताएगा जी जी हम ऐसे ऐसे, ये की ले जाइएगा। फिर आगे आप जाओगे तो फिर अंदर रूम पड़ेगा। सब इस तरह से मैं इसको समझा रहा हूँ। या मान लीजिएगा ये कोई हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में भी देखा होगा आगे जाके आपने कि यहाँ पे आप बैठ जाते हो और ये जो एरिया होता है, ये जो मेन कक्षा से, ये मान लीजिएगा कक्ष है, कक्ष माने कमरा, इसके पहले का जो उप है हिस्सा, इसे फोयर बोलते हैं। बड़े बड़े होटल देखे होंगे आपने, उन होटल्स में बाहर का इलाका होता है। अच्छा, हमारे घरों में भी होता है ऐसा, एकदम से पहले मुंह पे जाते ही घुसते ही घर कमरा तो पड़ नहीं जाता भाई, एकदम से कमरा तो होता नहीं थोड़ा गैप होता है। कभी कभी देखा होगा आपने, उस गैप में बाहर कुंदे पे चाबी पड़ी होती है, वहीं से जीना निकल रहा होता है, ऊपर छत की तरफ जा रहा होता है, तो उसको कभी कभी ये हम कह देते हैं। उससे और बाहर का इलाका जो होता है, और जो बाहर का इलाका होता है उसे पोर्च कह देते हैं। तो बड़े बड़े होटल में आपने फोयर देखे होंगे। थिएटर में आपने देखा होगा, आप किसी मॉल में मूवी देखने गए तो जहाँ पर आप पॉपकॉर्न्स लेते हो, एक थिएटर हो गया, उससे बाहर का जो इलाका होता है वहाँ पे आप वेट करते हो भाई कितनी देर बाद पिक्चर चलेगी, तो आप खड़े हो जाते हो वहाँ पर। या किसी होटल में चले गए आप तो बाहर खड़े हो जाते हो, अंदर ही, मतलब होटल के अंदर ही, चारों तरफ से बंद ही होता है वो, उसके जहाँ पे बैठा होता है वो रिसेप्शन एरिया, जो रिसेप्शन एरिया ये समझिएगा आप, तो रिसेप्शन एरिया को ही हम फोयर कहते हैं। तो मैं इसे लिख देता हूँ एक एक करके बच्चों, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट। पहला पॉइंट इस पे आएगा, ये है क्या, ये होगा बच्चों एक एंट्रेंस होगा, एक लार्ज एंट्रेंस कह सकते हैं हम इसे, लार्ज एंट्रेंस, ठीक है। दूसरा हम इसे रिसेप्शन रूम भी कह सकते हैं, रिसेप्शन रूम। मान लीजिए आप कहीं घुसे, जनरली थिएटर्स में, होटल्स में, मॉल्स में एंड हॉस्पिटल्स में या घरों में होता ही है, शुरू का कमरा जो होता है जिसमें कोई कमरा नहीं होता, वो बस एंट्री हॉल होता है,
एंट्रेंस हॉल कह सकते हो आप, रिसेप्शन रूम कह सकते हो इसे, या और एरिया, और एरिया। ठीक है, तीसरे नंबर पे इसे ही मैं अगर डिफाइन करने चलूँ तो कुछ मैं ऐसे कहूँगा कि एक हॉल हो गया, एंट्रेंस हॉल हो गया, एन एंट्रेंस हॉल। ठीक है बच्चों, ये एन आएगा, भले से ही ये एन जो है इस नाउन के लिए यूज हुआ है, लेकिन इससे पहले जो ये नाउन है ये इसको डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये नाउन मॉडिफायर हो गया। जो नाउन खुद किसी दूसरे नाउन को मॉडिफाई करता है उसे नाउन मॉडिफायर कहते हैं, और वो नाउन मॉडिफायर अपना आप में एक एडजेक्टिव की भांति काम कर रहा होता है, तो ये एडजेक्टिव ही है। दूसरी चीज, इसकी जो आवाज निकल रही है वो अ से, वो आप जानते हो स्वर से निकल रही, तो एन आ गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़े। एंट्रेंस हॉल हो गया, किस में होता है, जैसे कि सिनेमा में होता है, थिएटर में होता है, होटल में होता है। सिनेमा थिएटर आपने देखे होंगे, गए होंगे आप, या इस जगह, तो ऐसे लिख लीजिएगा इसे, हॉल इन सिनेमा, सिनेमा थिएटर, या होटल कह लीजिएगा आप, है ना, एटसेट्रा। मतलब यूं समझिएगा कि किसी भी जगह का सबसे बाहरी हिस्सा जहां पर लोग मिलते हैं या इंतजार करते हैं, है ना। ऐसे मैं इसे थोड़ा समझा दूं, या इसे कह देता हूं कि जहां लोग मिलते हैं या इंतजार करते हैं। शुरू में देखा होगा आपने, वहां पे बैठे रहते हो जब तक पिक्चर नहीं शुरू होती, अंदर नहीं घुसते आप। जैसे कहते हैं वो अभी वो आना वाला बाकी है यार, करण आ रहा बाकी है, करण को आने दे, कह रहा 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ, तो यहीं बैठ लेते हैं बाहर, अंदर नहीं जा रहे, अभी हॉल में नहीं जा रहे, थिएटर में नहीं जा रहे, तो ऐसा कह देते हैं इसे हम। ठीक है, अब इसके अगर हम देखें तो छोटे छोटे सिनोनिम बन जाएंगे, तो हम इसके अब सिनोनिम बनाते हैं। ठीक है बच्चे, ठीक है बच्चों, अब देखते हैं पहला सिनोनिम। सिनोनिम कुछ इस तरह से होगा। पहला सिनोनिम अगर हम देखें इसका, तो बनेगा आपका सिंपल सा, मैं कह सकता हूँ हॉलवे या एंट्रेंस हॉल। ये तो सिनोनिम बन जाएगा बच्चों इसका, एंट्रेंस हॉल, ये इसका सिनोनिम बन गया। दूसरा अगर देखें, एंट्री वेज हो सकते हैं, एंट्री वेज, मतलब एंट्री वेज का मतलब होता है जैसे रोडवेज कह देते हैं ना, तो एंट्री वेज कह सकते हैं, एंट्री देने वाला। और चलें आगे तो लॉबी आपने सुना होगा, लॉबी कह देते हैं घरों में, लॉबी, है ना। और कहें तो हम कह सकते हैं कॉरिडोर, CORRI, कॉरिडोर। वेटिंग रूम कह सकते हैं, वेटिंग रूम हो गया, या एंटे चैम्बर हो गया, एंटे का मतलब पहले। ठीक है, तो एक और लिख लीजिएगा, वेटिंग रूम। है ना। छठे नंबर पे एंटे चैम्बर, एंटे का मैंने बताया था एंटी मेरिडियम, एंटी का मतलब पहले, है ना, और चैम्बर माने कक्ष, तो पहले, कक्ष से पहले का हिस्सा एंटी चैम्बर होता है। मतलब कोई चैम्बर है, उसके अंदर जाओगे आप, उससे पहले का जो हिस्सा होगा वो एंटी चैम्बर, एंटी रूम कह दो, एंटी रूम इसी से बना दो, ऐसा कोई नहीं, वर्ड ऐसे ही बनाने हैं आपको। एंटी रूम कह सकते हो आप, या आप कह सकते हो, एक वर्ड बचा अभी, वेस्टिब्यूल। हाँ, ये अच्छा वर्ड है थोड़ा सा, वेस्टिब्यूल, ये लिख लीजिएगा, ये भी अच्छा वर्ड है। तो आप ये समझिएगा, रिसेप्शन एरिया हो गया, कहाँ है ये एरिया, ये रहा रिसेप्शन एरिया। ये इसके मीनिंग है। अब बात यहीं तक खत्म नहीं हो जाती, बात यह है कि इस फोयर को हम आपने देखा होगा कुछ इंटीरियर डिजाइनर होते हैं, तो इंटीरियर डिजाइनर, या आप देखेंगे घरों को सजाने वाले लोग जो होते हैं प्रोफेशनल्स, तो इंटीरियर डिजाइनर, तो वो जब आपसे कहते हैं ना कि सर आप डिजाइन करवाओगे, रूम में क्या लगवाना है, बेड किधर करवाना है, आप चाहते हो किस तरह की वॉल करवानी है, फिर सर फोयर को कैसे डिजाइन करना है,
sir, how to design the foyer? It will cost more than 1 lakh. So are you ready to afford it? So these are the questions that are asked by the designer, interior designer. When he or she says, how much can you afford? You say, how much, he says or she says, how much can you afford for the foyer design? Foyer design means I have talked about foyer, okay? So you say, sir, what does it mean? What do you say? He or she says again, I'm saying foyer design. तो foyer का मतलब तुम्हें नहीं समझ में आता है। फोयर का मतलब होता है कि कमरों से बाहर वाला जो खाली खाली हिस्सा होता है, उसको हम फोयर बोल देते हैं। तो प्लीज़ आप ध्यान रखना, इसको व्यवहारिक तौर पर आपको यूज़ करना है। मतलब इंसान को पकड़ना है, परछाई ये हो गई। अगर परछाई पकड़ना चाहते हैं ना मेरे बच्चों, तो इंसान को पकड़ो। इंसान का मतलब वो अनुभव, वो एक्सपीरियंस जो मैंने आपसे अभी साझा किया है। द एक्सपीरियंस आई हैव शेयर्ड हियर, आई एम टॉकिंग अबाउट। सो दैट इज़ टू बी exercised, that is to be implemented in your social life there. So this is your word that's gone done. I'm going to the next one here, okay? All the synonyms you have to do, you have to remember all the time. You have to keep on just cramming all whatever you want to say. So आप इसे अपने हिसाब से यूज करिएगा, ठीक है? चलिए हम बढ़ते हैं आगे। अब चूंकि इस जैसा सा वर्ड एक और ले लेता हूं मैं, एक ही प्रकृति के वर्ड लूंगा मैं। अगला वर्ड है बच्चों, ये वर्ड हो गया आपका। अगला वर्ड है आपका, इसको मैं अच्छे से डिजाइन कर दे रहा हूं। अगला वर्ड है आपका, इसके जैसा ही है कुछ कुछ, फोरे। फोरे बहुत इत्मीनान से कीजिए, कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि आप मुझे सुनोगे तो समझ में आएगा बच्चे, बार बार ध्यान में रहेगा। कोई जल्दी नहीं, एक शब्द भी अगर आप कर पाते हो ना तो बहुत बड़ी आपका अचीवमेंट है। और एक शब्द अगर 10 कर लेते हो, 1000 कर लेते हो और याद एक भी ना रहे, तो ऐसा करना क्या इंग्लिश का, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। फोरे, फोरे जो वर्ड होता है वो एक तरह से दोनों काम करता है। नाउन का काम भी यही करता है, ये दोनों काम करता है बच्चों। नाउन का भी काम करेगा और यही काम करेगा आपके वर्ब का भी। तो इसे अगर मैं नाउन के सेंस में लूँ और मैं वर्ब के सेंस में लूँ, तो इसके मीनिंग निकल के क्या आते हैं। फोरे जो होता है ये एक तरह लैटिन रूट से आया है। लैटिन जो रूट है फ्यूरेरो है, वो इतना इंपॉर्टेंट रूट नहीं है, आपको मैं लिखवाना नहीं चाह रहा, आप उलझ जाओगे, उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। कुछ शब्द ऐसे हैं इंग्लिश में जिनकी उत्पत्ति का बिल्कुल आज तक नहीं पता चल पाया, उनका इतिहास ही मिट गया, समझ में नहीं आया वो कैसे आए थे, कहाँ से आए थे। तो आप उन्हें ज़रूरत नहीं है उनके पीछे की चीज़ों को जानते रहो, क्योंकि किसी को पता भी नहीं हो सकती कि कहाँ से आया था। कोई शब्द भूल गया और उसका कोई इतिहास रहा नहीं। जैसे बहुत सारी बातें हैं आप जो इतिहास में पढ़ते हो, कोई उससे पहले का इतिहास कहाँ से पढ़ा होगा आपने, है भाई? आपने किसी को पढ़ लिया किताबों में, लेकिन उससे पहले की अवस्था किसे पता है? क्या वहीं से शुरू हुई थी दुनिया? ऐसा नहीं होता। तो ऐसे कुछ शब्द हैं जिनका कोई इतिहास अभी नहीं मिल पाया। तो चलिएगा, हम इतनी बात पर आगे बढ़ रहे हैं। तो पहला जो वर्ब है बच्चों, इसका मतलब होगा, वो सॉरी नाउन है, इसके मीनिंग जाएंगे आक्रमण, यानी कि हमला, एक तरह का चढ़ाई जो कर देते हो आप किसी पे, या चढ़ाई, ये धावा मार कर देते हो, एक चढ़ाई कर देते हो, धावा। तो ये इसके नाउन मीनिंग है, आक्रमण, चढ़ाई, धावा। अब इसके वर्ब के सेंस में मीनिंग क्या जाएंगे, मतलब ये किस तरह से जाएगा? तो वर्ब के सेंस में इसका बस एक्शन लगा दो इसमें, कि एकदम से किसी पे आक्रमण करना या छापा मारना। छापा मारना, एकाएक आक्रमण करना, यानी कि आक्रमण करना। ये मीनिंग चलेगा ये। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये किसी भी ऐसी चीज में जो पहली बार आप, ये वर्ड में अंतर रहेगा
किसी भी चीज में पहली बार अगर आप कदम रख रहे हो तो उसके लिए यूज होगा ये कदम रखना। ये बात भी ध्यान रखना, ऐसे नहीं कि 10 बार आक्रमण कर रहा आदमी और फिर आप इसे बार बार फोरे कहते चले जा रहे हैं। मतलब एक फोरे एक तरह का फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी चीज में, फर्स्ट स्टेप। मैं इसके कुछ एक मीनिंग वैसे करके लिखवा दूंगा आपको ताकि आपको कुछ ये क्लियर हो जाए। मीनिंग का मतलब इसको थोड़ा सा डिफाइन कर दूं इंग्लिश में, तो इस तरह से डिफाइन करूंगा बच्चे में, इससे आपको क्लियर हो जाएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं। जैसे किसी की कोई कहते ना कि भाई अब तक तो वो तैयारी कर रहा था, अब उसने एक नई उम्र में लाइफ में कदम रखा है। कुछ साइंटिस्ट ने, जैसे कोई आदमी पहले कोई काम करता आ रहा है लेकिन वो अब पहली बार एक नए फील्ड में कदम रख रहा है। जैसे कि लड़कियां एक नई लाइफ में कदम रखती हैं जब उनकी शादी हो जाती है। ये बैल तो वहीं के वहीं रहते हैं लेकिन लड़कियां कदम रखती हैं। या मान लीजिएगा अक्षय कुमार है, अक्षय कुमार एक एक्टिंग में है और एक्टर है, लेकिन वो अचानक से पॉलिटिक्स में कदम रखे, यानी कि पॉलिटिक्स में की तरफ चढ़े, ऐसे समझो। वो वाला है कि पैर रख रहा है, वो जो चढ़ रहा है उधर की तरफ, वो जो चढ़ाई कर रहा है, एकाएक जा रहा है उधर की तरफ, वो जो एक तरफ से उधर की तरफ बढ़ रहा, आक्रामक हो रहा है। आक्रामक थोड़ा सा नेगेटिव लग रहा है आपको, आक्रमण एक थोड़ा सा नेगेटिव लग रहा है, लेकिन उस आक्रमण से रिलेट मत कर जाओ इसे। यहाँ पे इसे किसी की दूसरे की बाउंड्री में कदम रख रहे हो आप, वो तुम्हारा फील्ड नहीं था। अक्षय कुमार का वो फील्ड नहीं है। मान लीजिए कोई साइंटिस्ट है चिरालपल्ली, अब ये साइंटिस्ट मान लीजिएगा पॉलिटिक्स में कदम रख रहा है। डॉक्टर चिरालपल्ली पॉलिटिक्स में कदम रख रहे हैं, पहली बार पॉलिटिक्स में चढ़ाई कर रहे हैं, पॉलिटिक्स में जा रहे हैं, पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ रहे हैं, उधर की तरफ जा रहे हैं, धावा उधर की तरफ है। तो जब हम ऐसे कहते हैं तो हम इसे यूज करते हैं। तो इस सेंस में इसे मैं डिफाइन कर रहा हूं एक इंग्लिश की तरह ही, तो मैंने आपको समझा दिया। अब इसे लिखित अवस्था में यानी कि परछाई दे दूं आपको, सजीवियत वो थी जो मैंने आपसे भी बयां की है। तो इसे हम कैसे कैसे देखते हैं, तो आप देखिएगा एक तरह का शुरुआती कदम होता है एन इनिशियल अटेम्प्ट, एन इनिशियल अटेम्प्ट किसी भी चीज में, एट समथिंग। ये तो इसका डिफाइनिंग सेंस हो गया बच्चों, ठीक है। अब वो क्या चीज हो सकती है, जैसे कि एक स्पेशलाइज कर देते हैं इस बात को कि वो तुम्हारे फील्ड से अलग की चीज है। तो इसे मैं थोड़ा सा ब्रैकेट में लिख देता हूं, स्पेशली आउटसाइड योर मतलब तुम्हारा कोई भी ऐसा एक यूजुअल एरिया है, अपनी क्षेत्र है तुम्हारा, कोई भी अपनी प्रतिस्पर्धा का अपना क्षेत्र था। जैसे कि अक्षय कुमार का अपना प्रतिस्पर्धा का क्षेत्र एक्टिंग था, वो उसमें ही प्रतिस्पर्धा रख रहा है, लेकिन वो एक नई कंपटीशन में कदम रखे, जैसे कि एकदम से डिफरेंट कंपटीशन में, तो फिर आपको यूज करना पड़ेगा फोरे। इसका मैं एग्जाम्पल लिखवा दूंगा फॉर योर यूजुअल का मतलब आमतौर पर, यूजुअल मतलब आम, जो रोज यूज में आती हैं चीजें उन्हें यूजुअल कहते हैं बच्चे। ALR रिलेटेड टू यूज, तो जो रोज यूज में आती है उन्हें यूजुअल कह देते हैं। एरियाज मतलब क्षेत्र ऑफ कॉम्पिटेंस, स्पेलिंग देख लेना, कॉम्पिटेंस, COMP, कंपटीशन वाला सेंस है इसमें भी, कंपटीशन से ही वर्ड जनरेटेड है कॉम्पिटेंस। ये मैं इसको बंद कर देता हूँ यहाँ, कोष्ठक बंद। अब या तो मैं पहले इसका एक एग्जाम्पल लिख दूं या पहले इसके सिनोनिम लिख देता हूं। मैं इसके पहले सिनोनिम लिख रहा हूं क्योंकि सिनोनिम की तो तुम्हें भूख है। तो सिनोनिम लिखिएगा, पहला सिनोनिम होगा बच्चों अटैक। अटैक तो बड़ा नॉर्मल था, ये तो आपको पेपर में दिख जाएगा, आप बात काम खत्म करके अपने घर लौटाना शाम ढलने से पहले।
दूसरा रेड, रेड बड़ा फेमस सिनोनिम है इसका। रेड माने छापा मारना, कहीं चढ़ाई कर देना, एकदम से कहीं घुस जाना, वही ये तो रेड होता है। या तीसरे नंबर पे कहूं मैं तो असोल्ट, ASSAULT। असोल्ट माने एकदम से किसी पे चढ़ जाना, या आओ ना देखा ताओ देखा, वो एकदम से आ गया और मेरा कॉलर खींच लिया, ही असोल्टेड मी, ऐसा करके हम कह देते हैं। एक चौथे नंबर पे जैसे कभी कभी कह देते हैं सूप, SOOP, सूप। सूप माने क्या होता है बच्चा? झपट्टा मारना होता है। वैसे तो झपट्टा मारना मैं कैसे लिखूं, यहां पे लिख लेना आप, झपट्टा मारना। छोटा रह गया मामला, लेकिन आवाज आ रही होगी आपको, झपट्टा मारना। अब एक हो जाता है 5वें नंबर पे, अगर मैं चाहूं तो ऑनसेट और लिख लीजिएगा आप, ऑनसेट। ऑनसेट का मतलब चढ़ाई। आपने देखा होगा सूरज उगता है तो उसके लिए आपने सुना होगा एक राइज होता है, सेटिंग होता है। ये सेट ऑन का उल्टा ऑन सेट है। तो आप ये समझिएगा कि ये वाले वर्ड इसके सिनोनिम है। अब ये वाले वर्ड इसके सिनोनिम हैं। एग्जाम में जरूरी नहीं मेरे बच्चे कि यही वर्ड मिल जाए, लेकिन इतना बात ध्यान रखना कि फोरे का मीनिंग क्या है और उस हिसाब से सबसे करीब वर्ड उन 4 विकल्पों में कौन सा मिलना है, तो उसे दैट इज टू बी टिक्ड फर्स्ट। सिनोनिम डज नॉट मीन द सेम वर्ड, सिनोनिम मीन द मैचिंग वर्ड। You have to look for the matching word given in the option there. That is something that you have to check first. Don't go there like a bell. तो आप ये ध्यान रखना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मेरी बात समझ में लो। वर्ड को इस्तेमाल करना सीखो। Use all these words that I am just discussing here in a social life there. Use all these words in a newspaper. Watch those movies that are having the English subtitles there. That are in English there, like Hollywood movies. So you have to just go through all those movies so that you can just grasp the correct pronunciation, you can grasp the correct sense of the word. Obviously बात है कि मैं उसे डिस्कस कर ही रहा हूं यहाँ पे, वो मैच करेगा वहां पर। आई बात समझ? तो चलो आगे बढ़ो। अब इसके ये सिनोनिम हो गए। अब मैं इसका एग्जाम्पल ले लेता हूं बच्चों। पहला एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे एक छोटा सा मजाकिया एग्जाम्पल लिख देता हूं मैं, तुम्हें शायद इससे क्लियर हो जाए। जैसे कभी कभी क्या होता है, आदमी तैयारी कर रहा, दिल्ली में रह रहा, कहीं भी रह रहा, ठाकुर द्वारा रह रहा, अब तैयारी करते करते थक गया, तो अब कह रहा है अबे यार भाड़ में जा तैयारी, अब करूंगा शादी। थक गया मैं, तो सिंगल रह रहे का थक गया मैं, अब करूंगा शादी। तो वो एक शादी के एक नए उसमें कदम रखने जा रहा है, अब उधर की तरफ वो बढ़ रहा है। तो ऐसे सेंस में इस फोरे का बड़ा अच्छा इस्तेमाल हो पाएगा। इंग्लिश में शब्दों को आप जितना देख लोगे ना यूज करते हुए लोगों के थ्रू, या न्यूज़पेपर के माध्यम से, या किसी और माध्यम से जो अच्छा माध्यम रहा हो, जिस पर आपको विश्वास हो, जिसकी क्रेडिबिलिटी आपके अंदर जड़ें पसार चुकी है, तो आपको मजा आएगा वर्ड को सीखने में। इतने सारे शब्द आप मजेदार तरीके से यूज कर पाओगे, कोई वोकैबुलरी वाला प्रेशर नहीं रहेगा। तो चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसी को मैं एग्जाम्पल लिख देते हैं इंग्लिश में। टायर्ड ऑफ बीइंग सिंगल, भाई इस बात से तुम थक गए, इस बात से टायर्ड हो। सिंगल, सिंगल का मतलब होता है अनमैरिड। कभी कर दो कि हाँ मैं आज वैसे ही अकेला हूँ, अकेला उस सेंस में नहीं होता, सिंगल का मतलब यहाँ एक सेंस जाता है। राम डिसाइडेड, या कॉमा लगाऊंगा, ये एक फ्रेज है, ये एक तरह की एडजेक्टिव फ्रेज मान लीजिएगा साहब, क्योंकि टायर्ड एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब का काम कर रहा है। एडवर्ब एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब दे देता है, और ये फिर पूरा एडजेक्टिव आने वाले अगले उसकी विशेषता देगा।
तो ये मैं राम एक वो लिख रहा हूँ, क्या नाम है, एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, क्लोज लिख रहा हूँ मान लीजिएगा आप, उसकी विशेषता में राम को ये बताएगा, मतलब राम की विशेषता के लिए यूज हो रही है ये पूरी की पूरी फ्रेज। राम डिसाइडेड, क्या डिसाइड करा, टू ट्राई, राम ने एक डिसाइड किया टू ट्राई अ फोरे, एक फोरे डिसाइड किया, मतलब एक तरह की ऐसी चढ़ाई, एक तरह की शुरुआत, एक तरह का कदम रखना, यहाँ नाउन की तरह भांति यूज कर लिया मैंने, एक तरह का धावा, एक तरह की चढ़ाई, ये नेगेटिव नहीं है, एक तरह का किसी नए क्षेत्र में प्रवेश करना है, आप किसी नए क्षेत्र में प्रविष्ट होने जा रहे हो। तो अ फोरे इनटू द रैम ऑफ मैट्रिमोनियल, देखा होगा आपने, मैट्रिमोनियल साइट्स होती है नहीं, जहाँ पे अपने फोटो डाल देते हैं और रिश्ते आते हैं। उसने कहा अब भाड़ में जाए तैयारी वैयारी, अब तो मैं शादी करूंगा, और उसके लिए उसने एक नए उसमें क्षेत्र में कदम रखा, मैट्रिमोनियल साइट का क्षेत्र उधर कदम रख दिया, उधर जाके वो अपने फोटो वोटो डाल दिए और कह दिया लो साहब फोटो डाल दिया है, कहीं से रिश्ता आ ही जाएगा, सुंदर तो मैं हुई। तो ये उसने किया, एग्जाम्पल ही हो गया। चलो इससे क्लियर नहीं हो रही तो और लिख लेते हैं एक एग्जाम्पल, एक नंबर पे दे दिया इस एग्जाम्पल का नाम, दूसरे नंबर पे दे दिया दूसरे एग्जाम्पल का नाम। दूसरे नंबर पे ये एग्जाम्पल रहेगा बच्चों कि मान लीजिए, चलो वो साइंटिस्ट वाला मैंने आपको लिखा उसी कर देते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ऐसे कहते हैं, अक्षय कुमार, साइंटिस्ट ना भी करो, अक्षय कुमार, अब वर्ब के तौर पे यूज करना चाह रहा हूं मैं, अक्षय कुमार फोरेड FORAYD, फोरेड मतलब कदम रखा, उसने कदम रखा इनटू पॉलिटिक्स, अक्षय कुमार ने पॉलिटिक्स में कदम रख लिया। लो जी साहब, अब ये बड़ी सी खबर छपी अखबार में, तुमने देखी, तो तुम देख रहे हो कि फोरे का मतलब क्या जा रहा है। एंटर जो होता है ना वर्ड, एक वो एंटर भी एक चलता है, लेकिन वो हल्कापन है उसमें, वो तुम्हारी वो जो खूबसूरती है ना, वो जो तुम्हारी अंदर की जो काव्या है अंदर की, वो नहीं झलक रही, आप उसे झलकाना चाहो, आप एक तरह से पोएट की भांति काम करो, आपकी शब्दावली जो होनी चाहिए वो काव्य हो, उसमें कविताएं हो, उसमें कविताओं जैसा रस हो, उसमें सुगंध हो, हल्कापन नहीं होना चाहिए। तो इसी भांति हमने ये फोरे वर्ड इस्तेमाल किया है। वर्ड खूबसूरती बढ़ाने के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, ठीक है, अगली वीडियो में अगले शब्दों के साथ मिलते हैं। अगर आप इतना भी सीख रहे हैं तो ये मत देखिएगा कितने शब्द हो रहे हैं बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो आप देख लिया करो, वैसे भी तो देखते रहते हो, और तमाम मूवीज़ की साइट है उनमें देखते रहते हो आप, और चीज़ें देखते रहते हो, टिकटॉक देखते रहते हो, क्या हो गया, एक वीडियो भी देख ली, 2 शब्द भी अगर आपको आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो लंबी हो जाती है तो उसको मैं ध्यान में रखना चाह रहा हूँ अब, तो उसको ध्यान में रखते हुए कीपिंग दैट इन माइंड आई एम जस्ट गोइंग टू स्टॉप और कॉल इट ऑफ। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, धन्यवाद।